जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। करीब 4 दिन पहले संसद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की कोशिश की, मगर ऐसा लगता है कि अब राहुल खुद ही इस चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। और ये बात खुद राहुल गांधी मान रहे हैं। वो भी राहुल को ये ख्याल आधी रात को आए। रात 1:52 का वक्त था, जब हिंदुस्तान नींद में था। तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसने सुबह सुबह सुर्खियों की शक्ल ले ली। राहुल ने लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल की इस पोस्ट का मानो कांग्रेस भी बाहें खोलकर इंतजार कर रही थी। कांग्रेस नेताओं ने अपने नेता के लिखे शब्दों को जुबानी धार दी और दावा किया कि सदन में राहुल की बुलंद आवाज से सरकार डर गई, इसीलिए षड्यंत्र रच रही है। बहुत दिनों बाद विपक्ष के नेता के रूप में एक सशक्त आवाज उभरी और जिसके खून में डीएनए हो, जिसके इतिहास में डीएनए, इतिहास के डीएनए में तानाशाही हो, वो भाजपा सरकार को कहां बर्दाश्त। राहुल गांधी न झुकने वाला है, न डरने वाला है। राहुल के देर रात वाले पोस्ट के जरिए कांग्रेस जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को और मजबूत करने में लगी है, तो बीजेपी राहुल के दावों को हवा हवाई बता रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो एक कदम आगे बढ़कर राहुल को अब तक का सबसे झूठा नेता प्रतिपक्ष करार दिया। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल की पोस्ट पर गठबंधन के सहयोगी भी अपने अपने हिसाब से वार पलटवार में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के संजय ने तो राहुल गांधी पर गुंडों से हमलों तक की आशंका जता दी। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासी कोहराम मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये साफ नहीं है कि किस मामले में ईडी राहुल से पूछताछ करेगी। फिलहाल राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। 2 साल पहले इसी केस में ईडी राहुल से 5 दिन पूछताछ कर चुकी है। इसी केस में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता पवन बंसल ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं। लेकिन अब नोटिस के बिना ही राहुल ने ईडी की आहट की भविष्यवाणी कर दी है। क्या राहुल की भविष्यवाणी केजरीवाल की तरह सच होगी या ये दावे बीजेपी को घेरने की राहुल की रणनीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के घर सुबह सुबह ईडी पहुंच गई। ईडी की टीम ने लखनऊ के कानपुर रोड में स्कूटर इंडिया स्थित बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए ईडी की टीम बाकायदा बुलडोजर लेकर वहां पहुंची। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज है और इसी मामले में आज ईडी की टीम ने कार्रवाई की। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और एनआरएचएम घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा जेल जा चुके हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने शिकंजा कसा तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन बता रही है तो समाजवादी पार्टी बदले की कार्रवाई बता रही है। सुनिए जरा। जो पैसा जनता के उत्थान के लिए, उन्हें मेडिकल सेवाओं की बेहतरी के लिए खर्च किया जाना था, बाबू सिंह कुशवाहा ने उसका दुरुपयोग करके ये संपत्ति अर्जित की है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बड़ी कार्रवाई है, जिसका सभी के द्वारा स्वागत किया ही जाना चाहिए। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई गैर कानूनी और द्वेषपूर्ण है। दरअसल बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जौनपुर में भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को बुरी तरह से लोकसभा चुनाव, उस हार का बदला
बाबू सिंह कुशवाहा जी पे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके कार्रवाई करके लिया जा रहा है। जी न्यूज़।